this video we will compare AI call agents business with digital marketing business। ये दोनों ही डिजिटल बिजनेसेस हैं। इस वीडियो में हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए 2026 में कौन सा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। मैंने 6 साल एक डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर काम किया और उसे काफी ज्यादा ग्रो किया और मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है AI कॉल एजेंट्स का। इस वीडियो में मैं आपको अपनी बेस्ट एडवाइस दूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको इन दोनों में से इस वक्त कौन सा बिजनेस जो है वो शुरू करना चाहिए। हम शुरू करते हैं दोनों के कंपैरिजन से। AI कॉल एजेंट्स कंपेयर टू डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ना, इन्हें बनाना बहुत ज्यादा आसान है AI कॉल एजेंट्स को, क्योंकि ना इनमें अगर मैं आपको बताऊं चीजें बहुत कम होती हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ना, लेट्स से आपने ना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाई है, उसके बाद आप क्लाइंट के लिए क्या क्या करेंगे आप ये देखें। आप क्लाइंट्स के एड्स मैनेज करेंगे, आप क्लाइंट के लिए पोस्ट बनाएंगे, एड क्रिएटिव्स बनाएंगे, आप क्लाइंट्स की जो है वो एसईओ करेंगे, उसकी वेबसाइट को मैनेज करेंगे, यानी उसकी पूरी मार्केटिंग जो है ना वो आप संभालेंगे। AI कॉल एजेंट्स में आप सिर्फ AI कॉल एजेंट बनाएंगे, आप अपने क्लाइंट के फोन नंबर के साथ कनेक्ट करेंगे, दैट्स इट। उसके बाद उसे ना रियली जो है वो जरूरत पड़ती है मेंटेनेंस की। मैं आपको यहां पे ना एक बात बताऊं कि आज से कुछ अर्सा पहले ना, जब हमने अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को कन्वर्ट किया एक AI एजेंसी में और हमने AI कॉल एजेंट्स एज अ सर्विस बेचना शुरू किए, तो हमने अपने पहले महीने में इतनी सेल्स की जितनी हमने उस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर ना पिछले पूरे साल में नहीं की थी। एक बात मैंने नोट की है कि जो AI वर्ड है ना, ये थोड़ा मैजिकल वर्ड है। लोगों को ना लगता है कि यार ये AI कोई मैजिकल चीज है जो अगर वो अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे तो उनका बिजनेस एकदम से ना ग्रो कर जाएगा। क्योंकि ना AI जिस तरह से ना दिन ब दिन जो है वो बदल रही है, जिस तरह से इंप्रूव कर रही है, लोगों को लगता है कि AI इज द फ्यूचर। और ये सच भी है, क्योंकि AI जो है ना वक्त के साथ इंटेलिजेंट होती जा रही है, हर एक चीज जो है वो खुद ब खुद करती जा रही है। तो लोगों को लगता है ना कि उन्हें AI की जरूरत है और उन्हें AI को इंप्लीमेंट करना चाहिए अपने बिजनेस के अंदर। तो यहां पे ना एक चीज बहुत आसान है, आप AI कॉल एजेंट्स बेचें या AI के अंदर कोई भी प्रोडक्ट बनाए उसे बेचें। उसे बेचना बहुत ज्यादा आसान है कंपेयर टू डिजिटल मार्केटिंग की जो सर्विसेज होती है। क्योंकि अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की जो सर्विसेज है ना, उसमें आप बहुत सारे काम कर रहे हैं। कल को लेट्स से आप कहते हैं कि आप एक बंदा है और आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो उसे संभाल रहे हैं, आप 1% जो है आपकी एजेंसी है ना। अब उसके बाद क्या होगा, लेट्स से आपके पास 10-15 क्लाइंट्स आ जाते हैं। आपको लगेगा कि आप उन 10-15 क्लाइंट्स को जो आराम से मैनेज कर लेंगे, लेकिन होता क्या है ना कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर इतनी सारी चीजें होती है, पूरी आपने मार्केटिंग संभाली होती है, तो आपसे चीजें सही से मैनेज होती नहीं है। तो उसके बाद ना क्लाइंट्स 1 बाय 1 जो है वो जाना शुरू कर देते हैं। अब ये बात मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा हमारे साथ हुआ था। फिर उसके बाद हमने जो है वो लोग हायर करना शुरू किए, अलग अलग लोगों को ना एक्सपर्ट्स को हायर किया, अलग अलग उनकी जो है एक्सपर्टीज के मुताबिक हमने उन्हें काम दिया, तब जाके हम उस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को ग्रो कर पाए थे। कंपेयर टू AI कॉल एजेंट्स, यहां पे आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आपने ना एक AI कॉल एजेंट आपने बनाया, आपने उसके बाद एक क्लाइंट को वो दे दिया, उसके फोन नंबर के साथ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद रेयरली ही इसे मेंटेनेंस की जरूरत होती है। हो सकता है 6 महीने में एक दफा आपका क्लाइंट आपको कॉल करे और बोले कि मेरे जो आवर्स है वो अपडेट कर दो, मेरे सर्दियों के आवर्स है ना वो नए आवर्स हैं वो अपडेट कर दो, मेरा जो सर्दियों का मेन्यू है ना वो अपडेट कर दो, या फिर गर्मियों का जो मेन्यू है वो अपडेट कर दो। 6 महीने में एक दफा, दैट्स इट। रेयरली ही मतलब क्लाइंट्स आपको बोलेंगे इसमें कुछ अपडेट करो। और सेकेंड जो चीज है ना, कि एक दफा किसी बंदे ने आपसे AI कॉल एजेंट बनवा लिया ना, उसके बाद बहुत मुश्किल है कि वो आपको छोड़ के जाए। क्योंकि ना बिजनेसेस AI कॉल एजेंट्स के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। यानी कि अगर ना लेट्स से आज 6 महीने साल बाद आपका क्लाइंट जो सोचेगा कि मुझे ये AI कॉल एजेंट लेट्स से नहीं चाहिए, लेकिन वो एक तरफ ये सोचेगा कि उसे नहीं चाहिए, सेकंड वो ये सोचेगा कि यार अगर वो इसके मुकाबले में एक बंदा रखेगा, लेट्स से एक बंदा रखेगा कॉल उठाने के लिए, वो उसे कॉस्ट करेगा $3,000 से $4,000 पर मंथ, जबकि ये AI कॉल एजेंट उन्हें कॉस्ट कर रहा है $700 से $800 पर मंथ, और ये 24 घंटे एक्टिव भी है, यानी ये एक भी कॉल मिस नहीं करता। तो वो कभी भी जो है वो इसे छोड़ेंगे नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि आपने ना AI कॉल एजेंट जो है ना, उसको आपने बिल्कुल इंसानों की तरह साउंड करने वाला बनाना है। उसके लिए आप कोई भी बेहतर सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कॉल AI स्टूडियो है। कॉल AI स्टूडियो के एजेंट जो है वो इस वक्त बेस्ट AI कॉल एजेंट है, बेस्ट साउंडिंग AI कॉल एजेंट है। हमारे पास ना सारी जो आवाजें ना बिल्कुल इंसानों की तरह साउंड करती हैं। तो आप एक बेस्ट सॉफ्टवेयर को बनाएं, कभी भी जो है ना आपके क्लाइंट आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, यानी कि हमने जितने AI कॉल एजेंट बना के बेचे हैं ना, उनमें से रेयरली ही कोई क्लाइंट्स है वो गए होंगे। ज्यादातर जो क्लाइंट्स हैं वो आपके साथ रहते हैं लॉन्ग टर्म। ओके, एक तो ये चीज हो गई।
सेकेंडली, आप एज अ वन पर्सन इन्हें मैनेज कर सकते हैं। जहां पे एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर ना आपको अलग अलग चीजें मैनेज करनी है, उसके बाद से आपको कल को क्लाइंट जब बढ़ जाते हैं ना, तो आप अलग अलग चीजें जो है उसके लिए अलग अलग बंदे रखते हैं। यहां पे ना आप एज अ वन पर्सन भी इस पूरी एजेंसी को ना चला सकते हैं, क्योंकि आपने एक क्लाइंट को एक एआई कोऑर्डिनेटर बना के दिया, उसके बाद ना आपको बस वो रिकरिंग रेवेन्यू बना के देता रहेगा। आप फोकस कर सकते हैं आगे नए क्लाइंट्स के ऊपर। आप आराम से 50-100 क्लाइंट्स इजीली मैनेज कर सकते हैं एआई कोऑर्डिनेटर्स के। जबकि इसके उल्टा अगर हम डिजिटल मार्केटिंग को देखें, वहां पे अगर आपको 100 क्लाइंट्स हो ना, आप 100 क्लाइंट्स के एड्स बनाएंगे, उन एड्स को मैनेज करेंगे, उन एड्स को कॉन्टिन्यूसली अपडेट करेंगे। अगर एड्स का रिजल्ट नहीं आएगा तो क्लाइंट चला जाएगा, तो आपको उन्हें कॉन्टिन्यूसली अपडेट करना पड़ेगा। आपको उसके लिए क्रिएटिव्स बनाएंगे, उसके लिए एड बनाएंगे, उसके लिए आप पोस्ट बनाएंगे उसके सोशल मीडिया के लिए। यानी कि 100 बिजनेस के लिए आप पोस्ट बनाएंगे हर रोज, आप 100 बिजनेस के लिए आप नए नए एड्स बनाएंगे, उनके एड्स को ट्रैक करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा काम होता है। उनकी एसईओ करेंगे, उनकी एक किस्म की पूरी मार्केटिंग मैनेज करेंगे। कुछ भी गड़बड़ होती है तो वो छोड़ के चले जाएंगे। बल्कि यहां पे ना एआई कॉलेज में ये सब होता ही नहीं। यानी कि ईज है, यहां पे आपके लिए ना बहुत सारी चीजें बहुत आसान है। आपने बनाया, आपने बेच दिया, रिकरिंग रेवेन्यू जो है वो आना शुरू हो जाएगा। कल को अगर कुछ जाता भी है, लेट्स से आपके पास 10-20 क्लाइंट्स है और एक चला भी जाता है, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आपने ना कोई ज़्यादा मेहनत की नहीं उसे बनाने में। आपने एक दफ़ा उसे बनाया, उसके बाद आप उसे सिर्फ मैनेज कर रहे हो, उसे मेंटेन कर रहे हैं ना, उसे मेंटेन कर रहे हो, उसे अप टू डेट रख रहे हैं। उसका क्या हो रहा है, आप रिकरिंग रेवेन्यू आपको मिलता जा रहा है। दैट्स इट। तो अगर आज मुझे ऑप्शन दिया जाए ना कि एआई कॉलेजेंस एंड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो दोनों में से ना मैं एआई कॉल एजेंट का जो बिजनेस है ना, इसे आंखें बंद करके चूज करूंगा। क्योंकि ना मैंने एक चीज नोट की है कि एआई का ना आप कोई भी प्रोडक्ट बनाएं इस वक्त बिकेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एआई के अंदर कोई काम कर रहे हैं और आप उससे जो है वो पैसे ना बना पाए, आप उसे जो है वो ग्रो ना कर पाए इस वक्त 2026 के अंदर। जबकि हर बिजनेस, हर बंदा चाहता है कि अपने बिजनेस के अंदर जो है ना वो एआई को इंप्लीमेंट करे, एआई से अपने बिजनेस को जो है ना ग्रो करने की कोशिश करे।